नमस्कार दोस्तों, आज के हॉरर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। आज के हॉरर स्टोरी लंदन ब्रिज की चुड़ैल की है, जो बेहद ही डरावनी है। यकीन मानिए, इस कहानी को सुनकर आपको सचमुच का डर का एहसास होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत करने के बाद आपके लिए एक कहानी लाता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही घंटी को दबा दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी हम सुनाएं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे स्टोरी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आपको कहानी की ओर ले चलता हूँ। आधी रात का समय था। एना गोवा के नाइट डिस्को क्लब के बाहर खड़ी हुई किसी के इंतजार कर रही थी। वो अपने मारिया से मिलने आज ही लंदन से गोवा आई थी। मारिया का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था कि अचानक एक कार उसके नजदीक आकर रुक गई। उस कार में मौजूद कुछ नौजवानों ने ईना को गाड़ी के अंदर खींच लिया और उन्होंने उसे गोवा के लंदन ब्रिज पर ले जाकर छेड़खानी करने लगे। ईना रोते हुए बोली, कौन हो तुम लोग और मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरी कजन मारिया मेरा इंतजार कर रही होगी। उन तीनों लड़कों में से एक लड़का, जिसका नाम रंजीत था, हंसते हुए बोला, जरूर जाने देंगे तुम्हें, लेकिन पहले हम तीनों को तुम्हें जी भर के देख तो लेने दो। रंजीत और उसके दोनों दोस्तों ने ईना की इज्जत लूट ली और बेदर्दी से उसका गला दबा दिया। ईना ने तड़पते हुए जमीन पर गिरकर कहा, मैं वापस आऊंगी, मैं जरूर वापस आऊंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। एक महीने बाद राहुल आधी रात में गोवा डिस्को क्लब से लौट रहा था। अचानक उस ब्रिज से पहले उसकी कार खराब हो गई। राहुल के घर के बीच में एक बड़ा सा ब्रिज पड़ता था, जो लंदन ब्रिज के नाम से जाना जाता था। उसका घर ब्रिज से बस थोड़ी ही दूर था। राहुल ने पैदल ही जाने का फैसला किया। वो ब्रिज के करीब पहुंचा था कि अचानक चांद की रोशनी में राहुल ने देखा कि ब्लैक ड्रेस में एक लड़की उसकी ही तरफ बढ़ती आ रही थी। राहुल अपने मुंह से बड़बड़ाया, आधी रात में गोवा के इस सुनसान ब्रिज पर यह खूबसूरत विदेशी लड़की यहाँ क्या कर रही है? गजब की सुंदर दिखने वाली विदेशी लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मेरी गाड़ी यहाँ से थोड़ी देर पीछे खराब हो गई है। राहुल ने कहा, अरे क्यों नहीं, वैसे क्या इत्तेफाक है, मेरी भी कार थोड़ी देर पहले ही खराब हुई है। आपका नाम क्या है? लड़के मुस्कुरा कर इठलाते हुए बोली, मेरी नाम मार्था है, क्या आप मेरा हाथ पकड़ सकते हैं? राहुल ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, मगर मार्था के हाथों के स्पर्श से राहुल के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसकी धड़कन बढ़ गई। उसने मार्था की कलाई को झटक दिया और दर्द से तिलमिला उठा। मार्था बोली, क्या हुआ? राहुल हकलाते हुए आवाज में बोला, कुछ नहीं, ऐसा लगा जैसे कोई नुकीली वस्तु मेरे हाथ में चुभी हो। मार्था ने राहुल का हाथ फिर पकड़ लिया। अचानक मार्था का चेहरा एक दूसरी लड़की में बदल गया। उस चेहरे को देखकर राहुल का चेहरा डर से पीला पड़ गया। राहुल डरते हुए बोला, तुम? मार्था बोली, हाँ मैं। राहुल बोला, ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। मार्था गुस्से से बोली, लेकिन तेरी मौत अब बिल्कुल मुमकिन है। राहुल ने हाथ छुड़ाकर भागना चाहा। मार्था ने राहुल को कस के पकड़ लिया। तभी एक तेज सनसनाती हवा उठी और उतने दायरे में अंधकार फैल गई और ब्रिज के पानी में तेज हलचल होने लगी। मार्था के खूबसूरत हाथ अचानक बदल गए, उनमें बाल उगने शुरू हो गए और अंगुलियों में लंबे मोटे नाखून उभरने लगे थे। मार्था एक चुड़ैल थी। वो अपने असली रूप में आ गई थी। भयानक सा काला चेहरा था उसका। अचानक उस चुड़ैल ने अपनी दांत राहुल की गर्दन में गड़ा दिए। देखते ही देखते उसने राहुल के शरीर का सारा खून पी लिया। राहुल की चीख सन्नाटे को चीर गई। राहुल मृत अवस्था में ब्रिज पर गिर पड़ा। दूसरे दिन राहुल की लाश ब्रिज पर मिली। पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। राहुल के दोस्त प्रीतम और रंजीत को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। प्रीतम बोला, यार रंजीत, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि राहुल हमारे बीच नहीं रहा। रंजीत ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि राहुल की हत्या की गई है, कहीं ये वही लड़की तो नहीं? प्रीतम बोला, बकवास मत कर, वो मर गई है, मरे हुए कभी वापस आते हैं क्या?
रंजीत ने डरते हुए बोला, जो भी हो मैं अपने दिल की तसल्ली करना चाहता हूँ। मैं आज रात ब्रिज पर जाऊंगा। आधी रात को रंजीत ब्रिज की तरफ पहुंचा ही था कि अचानक रास्ते में एक काले रंग का भयानक पक्षी पंख फैलाए एक अजीब आवाज करता हुआ उसके ऊपर से गुजरा। रंजीत घबरा गया। अचानक उसने देखा कि काले ड्रेस में एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। रंजीत उसे देखकर चौंक गया। रंजीत डरते हुए कहा, तुम तो ईना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ईना डरावनी आवाज में बोली, कहा था ना तुझसे मैं वापस आऊंगी। अचानक ईना रंजीत की तरफ देखकर भयानक तरीके से चीखी। अचानक हवा तेज चलने लगी। ब्रिज के पानी में तेजी से हलचल होने लगी। ईना के चेहरे पर अजीब से बाल उगाए थे। उसके मुंह पर लंबे चमकते दांत बाहर को निकल पड़े थे। रंजीत चीखते हुए जी जान लगाकर ब्रिज से भागा। उस डरावनी चुड़ैल ने एक बड़े चमगादड़ का रूप ले लिया और रंजीत के पीछे झटक पड़ी। उसने अपने दांत रंजीत के सीने में गड़ा दिए और उसका सारा खून पी गई। रंजीत की चीख सन्नाटे में गूंजने लगी। उस चुड़ैल ने रंजीत को मारकर ब्रिज के नीचे धक्का दे दिया। उसके बाद गोवा ब्रिज के पास मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। जो भी मरता उसके शरीर से सारा खून गायब मिलता। गोवा में हो रही मौतों से नगर अध्यक्ष की परेशानी बढ़ गई थी। नगर अध्यक्ष गोवा के चर्च के फादर डिसूजा के पास गया। फादर प्रे करने में व्यस्त थे। तभी फादर की नजर गोवा के नगर अध्यक्ष पर गई, जो फादर को ही देख रहा था। फादर बोले, आप यहाँ कैसे? नगर अध्यक्ष ने बोला, फादर डिसूजा, गोवा में लंदन ब्रिज के पास नौजवानों की लाशें लगातार मिल रही है। पुलिस ने लाख कोशिश करने के बाद भी पता नहीं लगा पाई कि नौजवानों को कौन मार रहा है। फादर बोले, आपने एक बात नोट की है कि अभी तक जिसकी भी मौत वहां हुई है वो सब नाइट डिस्को क्लब से लौट रहे थे। नगर अध्यक्ष ने बोला, मुझे तो लगता है कि ये काम किसी चुड़ैल का है। फादर ने कहा, तुमने सही अंदाजा लगाया है। उस ब्रिज पर किसी चुड़ैल का साया है। सबसे पहले राहुल बेचारा को अपना शिकार बनाया, फिर रंजीत को। अब तक जितने भी लोग उस चुड़ैल के हाथों अब तक मारे गए हैं उनके शरीर से खून गायब था। नगर अध्यक्ष ने बोला, कुछ कीजिए फादर। फादर बोले, कुछ तो करना पड़ेगा। आज रात मैं, आप और कुछ लोग आधी रात को ब्रिज पर जाएंगे। आधी रात को वहां फादर और नगर अध्यक्ष के साथ वहां पहुंच गए। गोवा के कुछ लोग हाथ में टॉर्च लेकर नगर अध्यक्ष के साथ आए। ईना भयानक चेहरे के साथ वो वहां उस ब्रिज पर खड़ी थी। फादर ने चीख कर कहा, इस ब्रिज पर रहने वाली शैतानी चुड़ैल, आखिर क्यों तू लोगों को मार रही हो? क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? फादर की बात को सुनकर ईना ने गुस्से में कहा, मैंने भी किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं लंदन से गोवा अपनी कजन से मिलने आई थी। रात के वक्त इसी ब्रिज पर मुझे उठाकर बारी बारी मेरे साथ रेप किया और मुझे मारकर इसी ब्रिज के नीचे फेंक दिया। 2 से मैं बदला ले चुकी हूँ, बस आखिरी बचा है। फादर बोले, कुछ लोगों की करने की सजा तू सबको नहीं दे सकती। तूने बहुत से लड़कों को मारा है। ईना बोली, हर क्लब जाने वाले में मुझे मेरा हत्यारा दिखता है। मैं सबको मार दूंगी। अचानक फादर मुंह में कुछ मंत्र पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे ईना का रूप भयानक होता जा रहा था। ईना ने एक खौफनाक खूनी चुड़ैल का रूप धर लिया। तभी उसे उन्हीं लोगों में प्रीतम दिखाई दिया जो देखने पहुंचा था कि कहीं चुड़ैल ईना तो नहीं, जिसकी हत्या और रेप उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया था। ईना पलक झपकते ही उड़कर तुरंत प्रीतम के पास पहुंच गई। ईना बोली, तो आखिर तू भी यहाँ पर आ ही गया, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। प्रीतम डरते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। अपनी हवस में अंधा होकर एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने। ईना बोली, माफी तू भी अपने दोस्तों के साथ नर्क में जाकर मांगना जो तेरा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर ईना ने अपने पंजे रंजीत के सीने में गाड़ दिए और उसका खून पी गई। प्रीतम जमीन पर गिरकर तड़प तड़प कर मर गया और वहां लोगों में भगदड़ मच गई। अचानक फादर ने अपनी जेब से चर्च का पवित्र जल निकाला और चीख कर कहा, तेरा बदला पूरा हो गया, अब यहाँ से चली जा। ईना बोली, नहीं, जब तक मैं इस शहर के सारे लड़कों को मार नहीं देती मैं नहीं जाऊंगी।
फादर ने तुरंत पवित्र जल लेकर एना चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। पवित्र जल गिरते ही अचानक एना का जिस्म जल उठा। उसके मुंह से एक अजीब सी चीख निकली और देखते ही देखते एना धुआं बनकर उड़ गई। फादर बोले, इसकी आत्मा को शांति मिल गई। इस बेचारी के साथ वाकई बहुत बुरा हुआ था। दूसरे दिन एना की कजन मारिया को पुलिस के जरिए एना की मौत की खबर मिल गई। उससे अब पता चल चुका था कि एना 1 महीना पहले ही इस दुनिया से जा चुकी है। कमेंट में जरूर बताइए कैसी लगी हमारी कहानी। तो मिलते हैं अगले कहानियों के साथ।